नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पंजाब के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। आज हम बात करेंगे राष्ट्र की और इसमें हम लोग विशेषकर भारत के सीज फायर के बाद और पाकिस्तान की जो जान बची है उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज सुबह एक ताज़ा खबर आई है, पाकिस्तान ने डर करके और भारत की ताकत को देखते हुए हमारे बीएसएफ के जवान पीके साहू को छोड़ दिया है और उनकी घर वापसी हो गई है। साथ ही डीजीएमओ भारतीय सेना अधिकारी राजीव घई ने क्या खुलासा किया अमेरिका पर और पाकिस्तान पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान के किस प्रकार के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चल रहे हैं और इस बात पर चीन में भी कुछ ग्लोबल टाइम्स ने गलत बातें फैलाने का प्रयास किया भारत ने, और उस पर भी आज भारत ने उनकी जो साइट है उसको भी बैन कर दिया है। आगे चलेंगे। मोदी का जो संबोधन जस्ट अभी हुआ उसमें पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दिखा दिया और बता दिया कि दोबारा यदि आपने कोई गुस्ताखी की तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्थगित कर रहे हैं और ये दोबारा भी जारी रहेगा। ये सीधा सीधा जो है पाकिस्तान को ये बता दिया है कि यदि अब कोई गुस्ताखी भविष्य में यदि पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसको हम आतंक हो या पाकिस्तान की सेना द्वारा कोई भी हरकत होती है तो उसको हम आतंक को भी और उनको भी एक ही नजरिए से उसको देखेंगे और एक्ट ऑफ वार के माध्यम से हम उस पर दोबारा से अंदर घुस करके मार करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो चीजें आज भारत की ताकत को पूरा विश्व देख रहा है, उधर अमेरिका ट्रम्प साहब मध्यस्थता की बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर भी हमारे डीजीएमओ राजीव घई भारतीय सेना के अधिकारी उन्होंने स्पष्टीकरण देते बता दिया कि इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। हमारे पास 3:30 बजे 10 मई 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया है और उन्होंने विनती की है कि तुरंत जो है वार को रोक दिया जाए, जिस पर के ऊपर हमने उस पर फैसला लेते हुए 5 बजे सीज फायर किया। लेकिन ये सीज फायर भी हमने अपनी शर्तों पर किया। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी हरकतें बढ़ाता है और जिस प्रकार से वो जो उसकी शुरू से एक सोच रही है जाने के बाद फिर वार करने की, इस बार भारत उसकी हर एक गतिविधि पर पूरी नजर रखे हुए है और उनको दिखा भी दिया है। उन्होंने फिर भी कोशिश की लेकिन वो किसी भी चीज में सफल नहीं हुए। 600 ड्रोन मार गिराए गए। भारत की ये उपलब्धि पूरे विश्व ने देखी और भारत की किसी भी सीमा पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये देख करके पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया कि हमारे जितने भी वार गए वो सारे बेकार हो गए। उधर उन्होंने जितने भी भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी, सारी की सारी जो है पाकिस्तान के अंदर गई और उन्होंने उस स्थान का पूरी तरह से विस्फोट किया और उनका काफी नुकसान किया। तो ये जो चीजें हुई हैं पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें अब उसके लिए ठीक नहीं है। शांति से रहें और दूसरे को भी रहने दें, क्योंकि अब तो ये चीज साफ हो चुकी है कि भारत ने कह भी दिया है कि हम पहले तो छेड़ेंगे नहीं और बाद में किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार की जो सख्ती से लिए फैसले वर्तमान सरकार के पाकिस्तान को बहुत ही खटक रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये मोदी की सरकार है, ये किसी को बख्शती नहीं है। फिर भी पाकिस्तान से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप उसे कितना सीधा कर लो वो हमेशा टेढ़ी रहती है। ऐसी मानसिकता के साथ जीने वाला पाकिस्तान अपनी आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अपनी आवाम को इस
दौर में भूखों मार रहा है। ना तो उनको आज पानी भी भारत ने बंद कर दिया है तो वो तो प्यास से भी मर जाएगा, और इतनी महंगाई पाकिस्तान के अंदर है तो वो अपने आप को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं। अभी आज की ताज़ा खबर भी ये आई है कि जो आतंकी मरे थे हमारे ड्रोन हमलों में जो आतंकी मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही जो पाकिस्तानी जितने हेडक्वार्टर और जितने कैंप जो बने हुए थे उनको दोबारा से बसाने का काम भी पाकिस्तान सरकार करेगी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये इनका जो दामन है आतंकियों के साथ ये कभी जाने वाला नहीं, क्योंकि जो आतंकी अभी मरे थे उनके जनाजे में भी पाकिस्तान सैनिक वहां पर पहुंचे और पाकिस्तान झंडे में उनको विशेष सम्मान देने का काम भी पाकिस्तान सरकार ने किया। तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये आज दब गए हैं लेकिन ये फिर जो है दोबारा से फिर आने का काम करेंगे। तो भारत पहले से अलर्ट रहा है और आगे और अलर्ट के मूड में रहेगा। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि अब आगे कोई कुछ होता है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला आ गया है। भारत में जिस प्रकार धर्मशाला लोगों ने बना दी, पाकिस्तान और खास करके बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान, ये इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है। जीवन जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को मिलता है और ये अधिकार केवल भारतीयों को ही मिलता है। तो इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप सबको अपने अपने देश जाना होगा, आपको ये देश छोड़ना होगा। उधर पाकिस्तान से आई महिलाएं जिन्होंने यहाँ पे शादी की है या जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के शादी की है, उनको भी पाकिस्तान ने लताड़ लगाते हुए कह दिया है कि आप सोच समझ करके शादियां करें, आपको जहां आप रहते हैं वहीं शादियां करें। दूसरे देश में जाकर के शादी करना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको जाना ही होगा क्योंकि आप भारतीय नहीं हो। भारतीय को जो जीने का अधिकार है वो केवल भारतीय को ही मिलेगा, अन्य किसी देश के प्राणी को नहीं मिलेगा। तो ये तमाम बातें जो है आज देश भर में देखने को मिली। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और हम लोग समय समय पर आपसे ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर सीधा जा करके आप जो है जुड़ जाइए और वहीं से आप पूरी खबरें लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।